बात को सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने रखना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा हमारी बात को अच्छे तरीके से नहीं रखा जा रहा है। हम आज 25 साल से जो धाराएं हमें रटी हुई थी और हमें वो आज याद करने शुरू से ABCD पुनः पढ़ना पड़ रहा है। आज इस बात का विरोध करने के लिए जो कई चीज़ों में अधिवक्ताओं के ऊपर हमें कानून थोपा जाएगा, उसका हम आज विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मन। आप देख रहे हैं IVC24 महाकौशल। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो अधिवक्ताएं यहाँ पे खड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर एक दिवसीय काम बंद कर हड़ताल पर हैं। इनका सिर्फ यही मांग है कि जो संसद में जो बिल लाया जा रहा है और जिस तरीके से जो बिल का ये विरोध कर रहे हैं, आइए हम अधिवक्ताओं से जानेंगे कि ये किस टाइप का बिल आ रहा है जो इनसे नाराज़ हो रहे हैं। अमित जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जो बिल आ रहा है वो किस तरीके का बिल है और आपको क्या नाराज़गी है उस बिल? हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार में बैठे हुए लोग इस बिल का विरोध करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके द्वारा नहीं बताया जा रहा है। मतलब संसद से ये लोग सब लोग केंद्र सरकार से मिले हुए लोग हैं। आज जिला अधिवक्ता संघ कटनी में हम लोग इसलिए विरोध किए हैं कि हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि ऊपर बैठे हैं स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, हमारी बात को सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने रखना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा हमारी बात को अच्छे तरीके से नहीं रखा जा रहा है। हम लोगों का समर्थन नहीं किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा, जुलाई माह में हमारे कानून में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? सिर्फ धाराओं को ऊपर नीचे किया गया, उनका सिर्फ धाराओं में ऊपर नीचे किया गया और इसके अलावा कुछ नहीं। अरबों रुपए खर्च हुए इस संशोधन में। अधिवक्ताओं को, हम सब लोगों को परेशानी, जो हमारे 25 साल से जो धाराएं हमें रटी हुई थी और हमें वो आज याद करने शुरू से ABCD पुनः पढ़ना पड़ रहा है। ये अधिवक्ताओं के साथ ये भी एक पूर्व में कुठारघात हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बेवजह हमारे ऊपर ये सब लाद दिया गया। इसका भी हम लोग विरोध करने का हमको मौका नहीं दिया गया। आज हम लोग अधिवक्ता पहले से सजग थे। आज इस बात का विरोध करने के लिए जो कई चीज़ों में अधिवक्ताओं के ऊपर हमें कानून थोपा जाएगा, उसका हम आज विरोध कर रहे हैं। और अगर हमारी बात नहीं मानी गई, अगर थोपा जाएगा, तो आगे भी जिस चरम सीमा तक जाए करने को, विरोध करने का मौका मिलेगा, हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए हमें अगर जेल भी जाने की बात आएगी, लेकिन जेल हम जाने को तैयार रहेंगे। हम अधिवक्ताओं के सम्मान में पूरे अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण, पूरे कटनी जिले के अधिवक्ता साथी, चाहे बरही हो, बिजराहोगढ़, ढीमर खेड़ा, बावरीबंद, सभी जिले के अधिवक्ता साथी हमारे कार्य से विरत हैं और निश्चित रूप से इस बिल को हम पास होने नहीं देंगे। अच्छा, इस बिल में ऐसा क्या चीज़ है जिससे आप लोग को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अधिवक्ताओं की कोई शिकायत किया तो उस पर बिना सुने अधिवक्ताओं को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा हमारा लाइसेंस। उसकी बात सही मान करके हमारे स्टेट बार में जो बैठे हैं लोग या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, वो लोग हमको दबा के रखना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्रता का हनन करना चाहते हैं। नए हाई कोर्ट के रिटायरमेंट जो जज हैं वो सदस्य बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो हमारी देख रेख करेंगे। तो ये कहाँ का नियम है? हम अधिवक्ताओं के पैरोकार जो हैं वो हमारे अधिवक्ता ही रहें, बाहर से आ करके हमारा निर्णय वो करें। केंद्र सरकार के जो व्यक्ति होंगे वो हमारे बारे में निर्णय करेंगे। मतलब हमारी स्वतंत्रता का हनन वो लोग करने जा रहे हैं, तो इसे हम होने थोड़ी देंगे। हम अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं अच्छी तरीके से और हम उनका पक्ष रखते हैं। यदि तो न्यायालय में भी हम उनका पक्ष खुल के न रख पाएँ, न्यायालय हमारे ऊपर कंटेम्प्ट करे, हमारा लाइसेंस निरस्त करे, जो गलत हो रहा है वो गलत होने दे, तो ये अधिवक्ता होने नहीं देगा। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके युवा वर्ग के लोग भी हैं यहाँ पर, जिस तरीके से देखा जो नया कानून आ रहा है उसमें और भी चीज़ें जो अलग से जोड़ी गई हैं और कुछ घटाई गई हैं, उसमें ऐसा और क्या क्या चीज़ें हैं? एक जो इस अमेंडमेंट में नया अमेंडमेंट किया गया, धारा 24B, अगर कोई भी अधिवक्ता किसी भी क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड पाया जाता है और उसकी सज़ा 3 वर्ष या उससे अधिक की होती है, तो उसका लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। 3 साल की सज़ा हो जाने के बाद भी री-एनरोलमेंट की अगर बात आती है तो अगले 2 वर्ष तक वो एनरोलमेंट नहीं कर पाएगा। सज़ा पूरी होने के बाद भी 2 वर्ष तक एनरोलमेंट वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद भी BCI के पास जो है विवेकाधिकार है कि वो री इन्वॉल्वमेंट उसका करे या ना करे।
इस तरीके से ये धारा 24B का प्रावधान भी गलत किया गया है। जबकि हमारे यहाँ सांसद होते, विधायक होते हैं, वो किसी भी केस में कन्विक्टेड पाए भी जाते हैं, उसके बाद भी उनको अधिकार रहता है, वो चुनाव लड़ते हैं, जीत के आते हैं, संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। तो अधिवक्ताओं को ऐसा अलग क्यों कर दिया गया, पृथक क्यों कर दिया गया है कि इस अमेंडमेंट की धारा 24B भी अधिवक्ताओं के अधिकारों के प्रति कुठाराघात है, क्योंकि उसमें जिस तरीके का प्रोविज़न दिया गया है कि कोई भी वकील साहब अगर किसी भी क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड पाए जाते हैं और उनकी सज़ा 3 वर्ष या उससे अधिक की होती है, तो वो न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद भी सज़ा पूरी हो जाने के बाद भी, 3 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी, अगले 2 वर्ष तक के लिए वो अपने लाइसेंस को दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी BCI के पास विवेकाधिकार होगा कि उनके लाइसेंस को दोबारा से जारी किया जाए या नहीं जारी किया जाए। इस तरीके से 35A में भी जो प्रावधान किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, इसमें वकील स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए इसमें एक चीज़ और भी है, सामने आई है, यदि ये कानून आ तो जाएगा, जिस तरीके से संसद में लगातार ये लगा हुआ जो बिल लाने के लिए कोशिश की जा रही है, यदि ये बिल आ जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो सबसे पहले पब्लिक को है। ये केवल अधिवक्ताओं के प्रति ये अमेंडमेंट जो है, अधिवक्ताओं का केवल नुकसान नहीं है, इससे पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। हमने स्कूल में कभी भी लीगल कोई शिक्षा मिलती नहीं है। सामान्य जनता क्या जानती है, क्या नियम है, क्या कानून है, इसको वकील ही बारीकी से जानते हैं। तो वकील ही किसी नए अमेंडमेंट का विरोध करेंगे। कोई नया बिल अगर आगे सरकार लेके आती है, तो हमको अगर यहाँ पे स्ट्राइक करने से ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, तो नेक्स्ट कोई बिल आ रहा है जिसके लिए हम स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं, हमको पता है कि ये बिल जो है पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, देशवासियों के लिए ठीक नहीं है, तो हम स्ट्राइक पे जा नहीं सकते। उनने यहाँ पे हमको बाउंड करके रखा हुआ है, तो आगे भी ये इसमें दिक्कत ही है। देख सकते हैं आप जिस तरीके से जो अधिवक्ता इनका ये कहना है, ये बिल आने के बाद जो कि देखा जाए तो जनता को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और देखा जाए तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन भी नहीं कर सकते और क्या किसी का विरोध कर सकते हैं। आप देख रहे थे IVC24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।